तो चलो मेरे भाई, आज हम लोग बताने वाले हैं केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं जिससे आपका केमिस्ट्री में पूरा का पूरा नंबर आ सके। बच्चे अभी क्या कर रहे हैं ना, कभी गेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं, कभी क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, कभी टीचर का कॉपी उठा के पढ़ रहे हैं। अरे भाई भाई मेरे, जो शिक्षक को जो चैप्टर सबसे बेहतरीन होता है ना, उसे वो ज्यादा टाइम तक पढ़ाते हैं। अब बताओ, जिस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चैप्टर केमिस्ट्री वाले टीचर ने आपको दो दो तीन तीन कॉपियां बना दिया है। तो दो दो तीन तीन कॉपी से थोड़ी पढ़ोगे, तुम पागल हो जाओगे। तो मेरे भाई, ऐसा वे अपनाओ, ऐसा रास्ता अपनाओ जिससे कम समय में तुम ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर पाओ। तो मैं आज वही बताने वाला हूं कि किस चैप्टर पढ़ो, किस चैप्टर पे कितना ज्यादा टाइम दो, कहां से आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं, कहां से आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं। ऐसे नहीं कि सभी चैप्टर से 5 नंबर वाला रट रहा है, सभी चैप्टर से 2 नंबर वाला रट रहा है। अरे भाई, मैं जिस जिस चैप्टर पे टिकअप कर देता हूं ना कि भाई यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन उठा लो, वही आपको 5 नंबर के उसी चैप्टर से उठाना है। वो चैप्टर भी आसान होगा और याद करना भी आसान होगा। यूं ही नहीं कि मार रहा समुद्र में हाथ पैर मार रहा, किनारा का कोई पता ही नहीं। तो प्यार से देखो, मैं सारी बातें को बताने वाला हूं, चैप्टर बाय चैप्टर एनालिसिस करवाने वाला हूं। और पिछला 10 सालों में किस चैप्टर से कितना नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा है, कितना नंबर का 2 नंबर वाले पूछे हैं, कितना नंबर 5 नंबर वाले पूछे हैं, वो सारी क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो प्यार से देख लो मेरे भाई, अभी हम क्या करते हैं। तो इसीलिए मैंने थंबनेल भी लगा दिया है कि केमिस्ट्री में फेल होने का डर खत्म। बच्चों से जब मिलता हूं ना, तो बोलता है बच्चा सर केमिस्ट्री में ही तो डर लग रहा है, केमिस्ट्री में ही तो फेल हो जाएंगे। अरे एक सही वे अपनाओ ना, सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। तो और हम बढ़ते हैं पहला चैप्टर के अनुसार। तो पहला चैप्टर हमारा होता है ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। पता है भाई साहब, ये चैप्टर को टीचर लोग 2-2 महीना पढ़ाते हैं और कॉपियां 3 बन जाती है। मैंने भी पढ़ा यार। 3 कॉपी से जो तुम्हारा एग्जाम में नंबर पूछे जाते हैं ना, वो नंबर देखो, सिर्फ 2 नंबर वाले, यानी 2 2 4 नंबर, और 4 ऑब्जेक्टिव, हुआ 8 नंबर। अरे भाई, तो लेटेस्ट है ना, इसीलिए 8 पूछ रहा है। वरना 2020 के पहले चले जाओ ना, तो ये चैप्टर से 4 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। और बताओ, यहां द सॉलिड स्टेट से बच्चा 5 नंबर वाला रट रहा है। अरे भाई पागल हो क्या? 2018 से देख लो, कोई भी 5 नंबर वाला सवाल नहीं पूछा गया। बताओ, कभी 5 नंबर की सवाल पूछे गए हैं? जरा देखो तो, है कोई 5 नंबर की सवाल पूछा हुआ? इधर भी देख लो, 2012 से ही इससे कोई 5 नंबर का सवाल नहीं पूछा है। तो पागल हो क्या जो इसकी सब्जेक्टिव रट रहे हो? बोर्ड से ज्यादा तुम्हें ही नॉलेज है। 2012 से देख लो, कोई ऐसा साल मतलब नहीं गया जिसमें 5 नंबर का सवाल ये पूछा है। पूछा ही नहीं भाई। बच्चे इसे गेस से रट रहे हैं, टीचर के कॉपी से रट रहे हैं। 5 नंबर वाला भाई छोड़ना का है। अरे पागल हो, इससे तुम क्या करो ना, 2 नंबर की सवाल को याद करो। क्योंकि देखो भाई, हर साल 2 नंबर वाले सवाल पूछे गए हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। 2 नंबर वाले भी सवाल याद करो, 2 नंबर वाले भी सवाल पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर बताओ, छोटा सा ठोस अवस्था, छोटा चैप्टर है यार। इसकी क्या करो ना, तू सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटो। ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले को याद ही मत करो। और ये भी लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे ना, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और नहीं जाता है तो जाएगा, मैसेज करके जुड़ तो जाओ। अच्छा, तो मैंने पहला चैप्टर कर लिया, यानी ओवरऑल इसकी हम स्कोरिंग माने ना, तो 4 4 8 नंबर का आता है। 4 4 8 नंबर का आता है। चलो 5 ही क्लियर करना है भाई, 5 ही क्लियर करना है, ज्यादा क्यों टेंशन लेना है। 70 ऑब्जेक्टिव में 35 बनाने हैं मेरे मित्र, 5 ही क्लियर करो। तो पहला चैप्टर की तो बात हो गई। आ जाओ दूसरा चैप्टर की मैं बात करता हूं, जिसे हम लोग बिलियन कहते हैं और सॉल्यूशन कहते हैं। टीचर बड़ा गर्व से कहते हैं कि भाई मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। भाई सॉल्यूशन स्टार्ट किए, 2 2 3 3 कॉपियां बन चुकी है। बच्चों को ये भी बता दो 5 नंबर की सवाल आता है क्या? तो मैं तुमको बताता हूं। देखो 2011 से बात करें तो 11 में एगो 5 नंबर का सवाल पूछा था, यानी यहाँ पे 1 नंबर का, दो गो 5 नंबर वाला। यानी इस चैप्टर को हम ऐसा कर सकते कि 5 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। जैसे 2024 की अपडेटेड देखे तो ना तो 24 में पूछा, ना तो 23 में, ना तो 22 में 5 नंबर वाला नहीं पूछा। लेकिन मेरे भाई साथ साथ ये भी तो देखो, 2 नंबर वाला पूछा है। तो यहां से, और अब 2 नंबर वाले अगर आपके क्लियर है ना, तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। यानी अगर मैं प्यार से बात करूं इसके बारे में, मैं ओवरऑल एक बात करना चाहूं, तो ये चैप्टर बनता है जहां पे आप ऑप्शन में रख सकते हैं, ऑप्शन में 5 नंबर वाले को रख सकते हैं। मैं बता दूंगा,
जैसे मेरे भाई ऑप्शन में ये रख सकते हो कि 5 नंबर वाला एक सवाल मुझे यहां से करना है, और पता है ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं, डिफिनेशन है, परिभाषा है, परिभाषा तुम याद कर सकते हो। डिफिनेशन याद करना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, याद कैसे करना, जो भी पढ़ना लिख लिख के पढ़ना, इना की गेस निकाला बेड पे सो गया रट्टा मार रहा, भाई कौन क्वेश्चन पढ़ना ये भी सिलेक्टेड होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। इना की गेस उठा लिया, भाई गेस बना रहा है, गेस बना रहा है, गेस रट रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर देख लो कि पिछला कितना सालों में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो यहां से मेरे भाई 5 नंबर का ये पूछ दिया, 2-2 नंबर का ये पूछ दिया, यानी 5 और 9 नंबर। यानी ओवरऑल हर साल की बात करें तो देखो मेरा 9, 10, 12 नंबर यहां से पूछे जा सकते हैं। तो बिलियन को तुम ओवरऑल ऑप्शन में 5 नंबर वाले को रख सकते हो। चैप्टर तो पता होगा ना कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो ये ओवरऑल तुम रख सकते हो, पागल मत बनना। तीसरी क्वेश्चन आता है मेरा वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर की बात कर ले, कितने बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं बोर्ड में, कौन कौन सा चैप्टर होता भी है केमिस्ट्री में। बस कॉपी लिख के जाते हैं, आते हैं, एग्जाम लास्ट आ गया, कभी वो पढ़ लो, कभी वो पढ़ लो, कभी वो पढ़ लो। नहीं, अभी आपके पास 4 महीने का ओवरऑल टाइम बचा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 4 महीना में सही से तैयारी करोगे ना, 400 प्लस नंबर पक्के आ जाएंगे निश्चित तौर पर। जैसे जैसे मैं सजेस्ट करता हूं वैसे वैसे पढ़ते जा, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम बात कर रहे थे वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो देखो मेरे भाई यहां देखो तो 5 नंबर के सवाल कभी नहीं पूछे गए हैं। एक सवाल 2023 में पूछा था, तो जिसमें आपका 2 नंबर वाला गायब कर दिया था, 2 नंबर वाला गायब कर दिया था। तो देखो यहाँ 5 नंबर के कभी सवाल ही नहीं पूछे गए हैं, एक आध बार पूछे गए हैं ना, तो इसकी तुम भाई साइड रखो, इसको 5 नंबर वाला सवाल नहीं करने हैं। और अगर आ भी जाता है तो भाई ऑप्शन उसमें बहुत ज्यादा, डबल ऑप्शन है, उसमें बनाना आपको एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से, ये चैप्टर से आपको 5 नंबर वाले सवाल नहीं करने हैं, सवाल करने ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले भी दिया है। अगर 2 नंबर वाले में आपको याद है ना, सुनो, जो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता ना, उसी का छोटा सा पार्ट आपका 2 नंबर में पूछ सकता है। तो 2 नंबर याद है तो 2-3 नंबर तो लिख ही सकते अगर कुछ नहीं आता है तो। ये चैप्टर को हम करते हैं 5 नंबर वाले साइड। मैंने 5 नंबर का एक सवाल कहां से सेलेक्ट किया, यहां से सेलेक्ट किया है, बिलियन से, कि भाई 5 नंबर वाले एक सवाल सेलेक्ट कर लो। जो जो सवाल मैं बताऊंगा वही सवाल को आपको सेलेक्ट करना है। आ जाओ, तीसरी चैप्टर की मैंने बात कर ली। चौथा चैप्टर के बात आता है रासायनिक गतिकी। देखो काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक। आ जाओ जरा प्यार से देखो, केमिकल काइनेटिक देख रहे हो, कुछ फील हो रहा है? हमेशा 5 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, हमेशा 5 नंबर के। इधर तो पिछला 8-10 साल देख लो, हमेशा 5 नंबर के सवाल पूछे हैं। तो भाई तुम पत्थर मारो सर पे ठंडा तेल लो, सर पे ठंडा पानी लो, हो सके तो आग में बैठ के पढ़ो, लेकिन तुमको यहां से 5 नंबर वाले सवाल को पढ़ना है, 5 नंबर वाले सवाल को पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर विश्वास रखो 5 नंबर वाले सवाल पढ़ लेते हो ना, तो इससे 2 नंबर वाले भी सवाल आपका क्लियर हो जाते हैं। यानी कुछ भी हो जाए भाई, ये चैप्टर को तुम करो इंपॉर्टेंट, और 5 नंबर वाले सवाल यहां से पढ़ना चालू कर दो। यानी सोचो, 2 मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया कि किस किस चैप्टर से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, तो 2 तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। एकदम आराम आराम से, जहां से बता दूंगा वही पढ़ना है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलो, तैयारी नहीं होती है, तेरा भाई है, जैसे जैसे पढ़ाता है वैसे वैसे पढ़ लो। आगे आ जाओ। अच्छा, कुछ बच्चों का बहुत सारा कमेंट है कि गुरुजी मेरा तो मैथ ही क्लियर नहीं है, मैथ में तो बार बार भूल जा रहा हूं। तो मेरे भाई मैंने मात्र 13 ऐसे वीडियो को डिजाइन किया है, 13 वीडियो में पूरा मैथ का सिलेबस खत्म, और 13 वीडियो से 13% भी आपका बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। यानी हूबहू जो आएगा आपका 13 वीडियो से ही आएगा, और पूरी कंसेप्ट के साथ। मैं प्रॉब्लम से ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस करता हूं, कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई 13 वीडियो आपका 2 अक्टूबर को आएगा, लेकिन मैंने
ऐप पे पहले ही पब्लिश कर दिया, मात्र 299 रुपया। इतनी छोटी अमाउंट में कुछ होता है क्या? लेकिन बस बिजली बिल वगैरह निकल जाए, आपकी भलाई हो जाए, यही मेरे लिए काफी है। तो अगर आपको लगता है मेरी मैथ की वीडियो यूट्यूब पे जाकर देख लो, अच्छा लगता है तो ले लेना, नहीं अच्छा लगता मत लेना। जो टीचर को अच्छा लगता है वही ले लेना, कोई जबरदस्ती नहीं कि सर आप ही वाला लेना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं ना, तो आता है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। बड़ा सुंदर नाम है यार, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। यहां से देखो तो 5 नंबर के सवाल कभी नहीं पूछे गए हैं। अब पागल है क्या? गांजा वांजा पी रखे हो, सूखा नशा करते हो? इस चैप्टर से बच्चा गैस निकाला, 5 नंबर वाला याद कर रहा है। बताओ ना कौन सी नशा फूक के आते हो? 5 नंबर वाले सवाल तुम पागल वागल हो क्या? एक बार पूछ दिया इसका मतलब थोड़ी है कि बार बार यही पूछेगा। सोचो ना कि पिछला 2011 से लेकर 2024 तक की बात कर लें तो मात्र एक बार 5 नंबर के सवाल पूछा है। और इससे अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन रट रहा, उससे बड़ा ही दुनिया में तो कोई बेवकूफ ही नहीं है। क्यों 5 नंबर की सवाल पूछते हो? ईयर वाइज तुम एनालिसिस करो। पर साल देखो 2021 तो एकदम बिल्कुल सुखाड़ घोषित हो गया था जी, एक भी ना ऑब्जेक्टिव, ना 2 नंबर, ना आपका 5 नंबर। भाई कुछ तो दिमाग लगाओ ना। यानी इससे हमको 5 नंबर वाले सवाल नहीं करने हैं, सब्जेक्टिव के सवाल नहीं करने हैं। करने हैं कौन से? 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखो भर भर के, बोरा भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले। तो भाई तुमको करना ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले, एकदम चैप्टर वाइज गेस हो या आपका क्वेश्चन बैंक हो, वहां पे चैप्टर वाइज काट दीजिए, प्रॉपर लिख लीजिए कि 5 नंबर वाले सवाल नहीं याद करने हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं याद करने हैं, फोकस ही नहीं जाएगा। इसी प्रकार मैं केमिस्ट्री का ला रहा हूं, बायोलॉजी का ला रहा हूं, इंग्लिश का ला रहा हूं, हिंदी का ला रहा हूं, कुछ भी मत पढ़ लेना, समय कम है, प्रॉपर तैयारी करो। 400 450 नंबर आराम से आ सकता है। भाई मैथ में तो इसकी गारंटी हर बच्चे को देता हूं, इसकी गारंटी तो मैं लिख कर देता हूं मैथ वाले को, चिल्ला चिल्ला के मेरे पे कहीं सिग्नेचर करा लो मेरे से, बस जैसे मैं पढ़ाता हूं जितनी मेरी वीडियो आती है उतना पढ़ लेना। चलो आगे आ जाओ। तो इस चैप्टर से 5 नंबर वाले सवाल नहीं करने थे। आज क्या बात? तत्वों को निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम, ठीक है ना। अब भाई इससे अगर देखोगे ना तो 2011 से एक भी 5 नंबर के सवाल नहीं पूछे हैं, एक भी 5 नंबर के सवाल नहीं पूछे गए हैं। सवाल कहां से पूछे गए थे? 2020 के पहले। तो तुमको पता होना चाहिए 2020 के पहले पैटर्न दूसरा था, अभी वाला पैटर्न नहीं है, समझो। लॉकडाउन के बाद पैटर्न बदला है, लॉकडाउन से पैटर्न बदला है। तो मेरे मित्र 2020 के पहले का सिलेबस अलग था बिहार बोर्ड का, और अभी का सिलेबस अलग है। तो 2020 के पहले 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 5 नंबर के क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर की सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां से ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने हैं भाई। बहुत सारा चैप्टर, अभी मैं चैप्टर नंबर 6 में हूं, बहुत सारा चैप्टर अभी बचा है जहां से मैं बताऊंगा भाई 5 नंबर उठा ले। भाई 2-4 क्वेश्चन ही तो बनाने हैं। तो जो मैथ जब 100 नंबर की पेपर होती है तो वहां 8 में 4 क्वेश्चन बनाना होता है। तो सोचो केमिस्ट्री में आपका 70 नंबर के पेपर होते हैं, यानी कितने क्वेश्चन बनाने होंगे? इसकी कमेंट में तुम जानकारी दे देना, क्योंकि कमेंट में जानकारी नहीं दोगे तो मुझे लगेगा पूरा कमेंट खाली खाली है। तो कुछ बातें हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप कितने जानते हो। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर कमेंट करना, अच्छी लगती है, खराब लगती है, सर 5 नंबर वाला फिजिक्स का क्वेश्चन दे दो, 5 नंबर वाले केमिस्ट्री का क्वेश्चन दे दो, मैं दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप प्रॉपर लिखो तो सही, बिना मांगे भगवान से प्रार्थना बिना किए हुए, भगवान तो कुछ देते ही नहीं, मैं तो फिर भी इंसान हूं, तो कुछ मांगो कमेंट बॉक्स में, तेरा भाई तुमको देगा। अच्छा, तो यानी इससे क्या करना है? 2 नंबर और 5 नंबर वाले नहीं करने हैं, 1 नंबर और 2 नंबर वाले करने हैं। आगे आ जाओ। जिसे दुनिया वाले बड़ा प्यार से कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। और तुमको पता भी होगा टीचर लोग का प्रचार भी निकलता है ना, तो पी ब्लॉक से स्टार्ट, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जहां से 5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हमेशा 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर से भाई 5 नंबर वाले सवाल को, 5 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको याद करने हैं। याद करने का मतलब रट्टा नहीं मारना है, देख देख के लिखना है। अच्छा एक बात बच्चों को और आता, सर मुझे ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। तो भाई यूट्यूब, हम इतना खुश नसीब है ना,
आप लोग इतना खुश नसीब हैं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है ना, यूट्यूब पे माइक पे जाओ और बोलो, बोलो उस क्वेश्चन को पढ़ो। एक नहीं हजारों शिक्षक उस पे वीडियो बनाए हुए हैं। तो भाई 1000 शिक्षक थोड़ी पागल हैं, तुमको 1000 शिक्षक से नहीं समझ में आया इसका मतलब तुम्हारा मेंटलिटी डिस्टर्ब है। 1000 शिक्षक वीडियो बनाए हुए हैं, किसी एक टीचर का जो अच्छा लगता है उससे पढ़ लो वो क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में समझ में नहीं आ रहा, आपके शिक्षक ने अच्छा नहीं समझाया उस क्वेश्चन को, यूट्यूब पे माइक को ऑन करो, माइक मतलब सर्च के बगल में माइक रहता है, ऑन करो और बोल लो, बोल लो भाई वो क्वेश्चन का हजारों टीचर ने सॉल्यूशन दे रखा है। तो ये मत करना हाय तौबा मुझे तो समझ में नहीं आया, गेस से कैसे पढ़ें कैसे याद करें। अरे भाई यूट्यूब है, समझ लो सारी क्वेश्चन। तो पी ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर वाले सबको याद करना है। याद नहीं करना है, समझ में नहीं आना, यूट्यूब पर सर्च करो, माइक से देखो, पढ़ लो और पढ़ के लिख लो। अलग अलग 3-4 टीचर का वीडियो देख लेना, टाइमिंग बना लो, इस टाइम में केमिस्ट्री को कर लेना है। हर रोज नया रूटीन बनाओ, ना कि बड़ा बड़ा रूटीन बनाया दीवार में चिपका लिया। अरे भाई आगे का 4 दिन का कौन जानता है, तुम 4 महीना का रूटीन बनाए हुए हो। 4 महीना का रूटीन थोड़ी बनाना है, हर रात्रि में सोने से पहले अगला दिन का रूटीन बना लो कि इस टाइम में मुझे क्या करना है। हर दिन सोने से पहले अगला दिन का रूटीन बना लेना है। तो ये वाला कहानी समझ में आ गया। यहाँ से 5 नंबर वाले करने भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी बोड़ा भर के आता है, 2 नंबर वाले भी बोड़ा भर भर के आता है। तो यहाँ से ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। पी ब्लॉक को भरदम इंपॉर्टेंट करो और कोई बड़ा सिलेबस नहीं होता, आप पढ़ करते देखो। अभी 4 महीना में कम से कम 4 बार पूरी 12th के सिलेबस पढ़ सकते हो बोर्ड के लिए, ना कि आपको आईआईटी क्रैक करना है। बोर्ड के लिए 4 महीना में 4 बार खत्म कर सकते हो। भाई पढ़ रखे हो तुम, अननोन नहीं हो, अभी 10वां पास नहीं किए हो, पढ़ रखे हो, 4 बार रिवीजन कर सकते हो। अच्छा अगला आजा, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। देखो तो इससे 5 नंबर के सवाल नहीं पूछे गए हैं, 5 नंबर के सवाल नहीं पूछे गए हैं। बोलो सर कभी कभी पूछ देता है। अरे भाई कभी कभी पूछता है ना तो कोई बात नहीं, हम लोग ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले पढ़ते हैं। इधर तो मैंने 3 ऐसे चैप्टर बता दिए ना जहां से आपके 5 नंबर वाला सवाल पूछे गए हैं। तो एक आध चैप्टर को छोड़ दो भाई, सब बोर्ड वाले के लिए मत छोड़ दो, कुछ अपने लिए भी बचा के रखो। एक आध 2 चैप्टर छोड़ दो, कहानी को कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, चीजें आसान है। इस चैप्टर से तुम 5 नंबर वाले सवाल को छोड़ सकते हो, चलेगा। आगे आ जाओ। अच्छा ये चैप्टर मेरा जो मैथ का सिलेबस आता है ना वो आपको हर बार बता देता हूं। देखो मेरी 5 जनवरी को बर्थडे होती है और इसी बर्थडे के दिन मेरा 12th का न्यू बैच आता है मैथ का, 12th न्यू बैच। भाई ये बैच पूरा का पूरा मैथ पूर्ण तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसमें मैं गारंटी देता हूं कि बच्चा का 95+ जरूर आएगा, इसकी मैं लिखित गारंटी देता हूं। बस जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे वैसे। अच्छा ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं होता, या तो आप एनडीए कर रहे हो, नेवी कर रहे हो, एयरफोर्स एक्स कर रहे हो, सीयूईटी कर रहे हो, कुछ की भी तैयारी कर रहे हो ना, ये सिलेबस पढ़ने के बाद मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपके लिए नहीं, आपके छोटा भाई बहन टोला पड़ोसी में कोई भी है जो मैथ से बिल्कुल बीमार है, लाचार है, उसके लिए हर साल नया बैच आता है। यानी जो अभी 11th में पढ़ रहा है अगला साल 12th में जाएगा। तो मेरी मैथ की पहले वीडियो देख लो, तुमको अच्छा लगता है तभी किसी दूसरे को बताना, वरना वो तुम्हें भी गली आएगा और मुझे भी गली आएगा। तो जैसा जो भी लगता है वो आपको बता देना है। आगे आ जाओ। आगे की अगर बात कर लेना तो आगे की बात करें उपसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे अगर देखो तो 5 नंबर के सवाल नहीं पूछते हैं। बाप रे बाप, टीचर इसे इतना वैल्यू दिया जाता है कि भाई मैंने तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर दिया। अरे मेरे मित्र तुम्हारे पास भी दिमाग है ना, या खोखला लेके घूम रहे हो? भगवान में सब अलग अलग सिस्टम इंस्टॉल किया, तो तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग होगा कि सर इससे तो 5 नंबर वाले सवाल पूछे ही नहीं गए। तो भाई एकदम गेस पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, वहां पे प्रॉपर इस चैप्टर के बगल में यहाँ लिखो कि 5 नंबर वाले सवाल नहीं याद करने हैं, 5 नंबर वाला सवाल नहीं पढ़ने हैं। पढ़ने कौन कौन से? 2 नंबर वाले और ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। बस एक वे अपनाओ, एक तरीका अपनाओ, पूरे का पूरे तैयारी आपका कर दिया जाएगा। आगे आ जाओ। अगला चैप्टर नंबर हम 10 की बात करते हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। अच्छा इस चैप्टर से भी देखो तो 5 नंबर की सवाल नहीं पूछे गए हैं।
पिछला 2014 से लेके 24 तक सोचो कितने साल गुजर गए। 2 4 साल हो गया, 4 4 8 साल हो गया, और 8 3 11 साल हो गया। 11 साल में कोई ऐसा 5 नंबर के सवाल ना पूछा गया है, ना तो इससे 2 नंबर वाला पूछा गया है। एकागो पूछा गया, उसकी तुम चर्चा ही हटाओ ना, और येरा बच्चा लगल है। अरे भाई क्या ही बताए, ये चैप्टर को टीचर लोग महीनों महीनों दिन पढ़ाते हैं, और 2 2 3 3 कॉपियां तैयार हो गया। बच्चा रट रहा है कि भाई बड़ा चैप्टर है तभी तो 3 कॉपी तैयार हुआ है। अच्छा, मैं टीचरों की बुराई नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उस पे फोकस करना है। ये कदापि मतलब नहीं होता है कि जितना ज्यादा कॉपी बना है उससे उतना ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं करने हैं इस पे ज्यादा फोकस। तो यहां तक तो बातें क्लियर हुआ। आगे की अगर बात कर ले तो आगे आपका चैप्टर नंबर 10 क्लियर हुआ। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं तो हेलॉल और फिनॉल और इथर है। ये चैप्टर को देख लो तो यहां पता चल रहा है कि भाई 5 नंबर के सवाल भी नहीं पूछे गए हैं। यहां भी देखो नहीं पूछे गए हैं। सवाल क्या भाई, ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, 2 2 नंबर वाला पढ़ना, उसके अलावा नहीं पढ़ना। बोलोगे सर कभी कभी तो 5 नंबर वाला भी पूछे गए हैं ना। अरे पूछे गए तो छोड़ के भी चलो, मैंने पीछे कितना बताया कि कौन कौन सा चैप्टर से 5 नंबर पढ़ना है। तो इसमें तुम क्यों दिमाग लगा रखे हो, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। यानी ये चैप्टर पे कोई दिमाग नहीं लगाना है। अल्कोहल है, फिनॉल है, इथर है, काहे दिमाग लगा रहे हो भाई। 5 नंबर साफा साफा यहां लिखो कि 5 नंबर वाले नहीं पढ़ना है, 5 नंबर वाले नहीं पढ़ना है। मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो कुछ कुछ आवाजें आपको इरिटेशन भी दे रहा होगा, लेकिन चिंता नहीं करना है, पूरा प्रॉपर वीडियो को देखना है। आगे आ जाओ। एल्डिहाइड, कीटोन और आपका कार्बोक्सिल आयन, ठीक है ना। अब क्या करना भाई, मेरे ध्यान से देखो, इससे 5 नंबर के सवाल पिछले सालों में, पिछले कुछ सालों में 5 नंबर के सवाल आए हैं। यानी यहां से आपको 5 नंबर की सवाल करना है, चलेगा। 5 नंबर के सवाल करने हैं, ऑब्जेक्टिव तो खास करके करने हैं। देख लो ध्यान से, 8 गो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा, 4 गो पूछ रहा, 8 गो। यानी इस चैप्टर में प्रॉपर फोकस कर लो कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। मेरा वीडियो देखो और चैप्टर बाय चैप्टर आपको लिख लो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो ना भाई, 8 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, गर्दा उड़ा के पूछा है। तो यहाँ पे आपको ये काम करना है, ठीक है ना। आगे पढ़ लो। 13 नंबर में आते हैं। तो चैप्टर नंबर अगर 13 की बात करें, ठीक है ना, तो चैप्टर नंबर 13 से देख लो कोई 5 नंबर की सवाल नहीं पूछे गए हैं। यानी 2011 से लेके 2024 तक में मात्र एक बार आपका 5 नंबर वाला सवाल पूछा गया, मात्र एक बार। और इसे तुम याद कर रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन। भाई गांजा बांजा फूकते हो का, कुछ तो समझदारी होना चाहिए। आपकी पेपर है यार, आपको तो समझ आना चाहिए कौन चैप्टर पढ़ना है कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है। प्रॉपर ध्यान दो यार। तो पता चल रहा, हाँ गुरुजी 13 नंबर जो चैप्टर है मेरा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, थोड़ा लाइट ज्यादा रहता है ना, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो ठीक है ना, तो इस चैप्टर में ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा 5 नंबर वाले नहीं पढ़ने। पढ़ने कौन सा, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ लिखो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले पढ़ने हैं। 5 नंबर वाले को जितना जलाओ, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, समय क्यों बर्बाद करना है। आगे आ जाओ। अच्छा, आगे जो मेरा ये मैथ का फार्मूला बुक है कि भाई 12th की मैथ की फार्मूला आपको तकलीफ देता है, तो तकलीफ नहीं देगा। इस चैप्टर में मैंने विथ एग्जाम्पल पूरे फार्मूले को एनालिसिस किया है, याद करने का तरीका बताया है, कैसे लंबे टाइम तक याद कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका फार्मूला बुक है। सारा कहाँ मिलेगा भाई, एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे। आगे आ जाओ। जैव अणु, इसमें देखो तो भाई 5 नंबर के सवाल नहीं पूछे गए हैं। अच्छा, कभी कभी पूछे गए भी गए हैं तो इसको तुम ऑप्शन में रख सकते हो कि अगर आपसे इसकी क्वेश्चन याद हो जाते हैं, अगर आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो याद कर लेना, अब वरना क्या कर देना है, छोड़ देना है।
ऑप्शन में इसको तुम रख सकते हो, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऑप्शन में लेके चलो, काम खत्म। हाँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ो सबका, कोई दिक्कत नहीं, 70 में आपको 35 बनाने हैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ो, कोई बात नहीं, 2 नंबर भी पढ़ो, कोई बात नहीं। 5 नंबर वाले आपको लगता है कि ये चैप्टर से हम सब्जेक्टिव याद कर सकते हैं तो प्रॉपर याद कर लो, नहीं लगता छोड़ दो यार, क्या दिमाग लगाना है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओगे तो पता चला बहुलक पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो इससे क्या है, 5 नंबर के सवाल नहीं पूछे गए हैं, 5 नंबर के सवाल नहीं पूछे गए हैं, तो क्यों मत्थे लगा रहे हो एक्स्ट्रा। 2 नंबर वाले भी इसको वैल्यू नहीं देना है, मतलब ओवरऑल इस चैप्टर को ही करो इग्नोर, चैप्टर को ही करो गायब, नहीं पढ़ना है। गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक जहां मारना है मार लो, नहीं पढ़ना है इसको, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। अच्छा आगे आ जाइए, आपका ये चैप्टर रहा दैनिक जीवन में रसायन क्या है। तो हाँ भाई, ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसे आप नहीं भी याद करोगे फिर भी इस चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं लिख सकते तो कुछ तो पढ़े होगे ना, कि कुछ भी नहीं पढ़े हो, कोती मारे हो, नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाहिए इस चैप्टर पे वीडियो ना, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना वन शॉट वीडियो, यानी वन शॉट वीडियो ऑफ दैनिक जीवन में रसायन। कोई 1 आध 2 10 नहीं, 1000 ऐसे शिक्षक होंगे जो घंटे 1.5 घंटा के वीडियो में पूरा चैप्टर को कवर कर दिए होंगे। तो यूट्यूब पे सर्च करो, अपने शिक्षकों के भरोसे मत बैठो, कहीं ना कहीं 8-10 चैप्टर, कहीं 4 चैप्टर, कहीं 6 चैप्टर खत्म हुआ होगा, तो शिक्षकों के भरोसे मत बैठो। जैसे मैंने सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर वाइज एनालिसिस करके दे दिया, वही चैप्टर को आप एनालिसिस करो, उसी टाइप से बनाओ। आपको वन शॉट किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए, यूट्यूब पे सर्च करो वन शॉट वीडियो फॉर दैनिक जीव, मतलब जिस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए वन शॉट वीडियो पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा। शिक्षकों के भरोसे मत बैठो, काम खत्म है यार। वो अगर अगस्त में अगर दिसंबर में सिलेबस खत्म होगा तो दिसंबर से रिवीजन स्टार्ट करोगे, सभी चैप्टर का वन शॉट वीडियो पढ़ो, काम खत्म करो। आपके एग्जाम में वन शॉट वीडियो से ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। और इस तरह मैंने कर दिया केमिस्ट्री का पूरा वीडियो का एनालाइज, जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया, जैसे जैसे चैप्टर को मैंने पढ़ना बताया है, वैसे वैसे ही पढ़ना है। कोई चैप्टर अगर आपका कमजोर है केमिस्ट्री में तो आप सीधा सीधा सर्च करो वन शॉट, उस चैप्टर का नाम डालो, बहुत सारे शिक्षक मिल जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो वैसा वीडियो देख लेना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में। शाम में आपको मैथ का क्लास चलने वाला है 8 बजे से, तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू मेरे भाई बहन, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।